तो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के विरह में भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं, उनके गुणों का वर्णन करती हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करती हैं, गुणों का वर्णन करती हैं, गुणों का कीर्तन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो जो भी लीला करी थी उसका चिंतन कर करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, हे श्याम सुंदर शीघ्र हमारे सामने प्रकट हो जाइए और हमारे आप को दूर कर दीजिए, दुखों को दूर कर दीजिए। मानसिक जो संताप हो रहा है आपके अदृश्य हो जाने पर उस मानसिक संताप को आप कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। तो उसी में ही आगे कहती हैं गोपिकाएं 15वें श्लोक के द्वारा, अटति यदि भवान अहन्निकाननम त्रिपुरयोगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडमुदीक्षितां पक्ष्मकृतदृशाम्। तो यहाँ पर कहते हैं, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप जब जंगल में चले जाते हैं प्रातः काल गायों के पीछे पीछे अथवा बछड़ों के पीछे पीछे, प्राय करके गायों के पीछे पीछे, बछड़ों को चराना बंद कर दिया होगा तो दोनों प्रकार से चराते होंगे, चाहे गाय को चराते होंगे चाहे बछड़ों को चराते होंगे। जब वो गायों के पीछे पीछे आप जंगल में चले जाते हैं, अटति यदि भगवान अहन्निकाननम, कहते कानन वृंदावन में आप भ्रमण करते रहते हैं गायों के पीछे, गायों के बछड़ों के पीछे। जिस काल में आप कहते हैं जब आप चले जाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, जब दिन का अंत होने वाला होते हैं, सूर्यास्त तक चला जाता है, तब लौट करके आते हैं। फिर सुबह से लेकर शाम तक आपके दर्शन नहीं होते, हमको हमारी चक्षुंद्रिय आपको नहीं देख पाती, अर्थात हम आपको नहीं देख पाते। तो जो सुबह से लेकर के शाम के बीच में जो समय है क्षण क्षण बीता हुआ है, कहते हैं वो आपको न देखने के कारण हमारा एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतता है। आपको न देखने के कारण हमारा जो समय है, काल है, क्षण है, एक एक क्षण कितने कितने काल के समान हो जाता है कि एक एक युग के समान हो जाता है। आपको ना देखने के कारण इतना बड़ा काल हो जाता है, अर्थात वो आपको देखे बिना हमको चैन नहीं आती। हमारी हृदय की जो ज्वाला है आपको देखे बिना शांत नहीं होती। जब हमारे हृदय की ज्वाला तभी शांत होती है जब हम आपको देख लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक नहीं देख पाते क्योंकि आप जंगल में चले जाते हैं, तब ना देखने के कारण हमारी ज्वाला बढ़ती रहती है, हृदय की ज्वाला बढ़ती रहती है और सायंकाल तक होते होते तो भयंकर तेज हो जाती है। और तब सायंकाल लौट करके आते तभी वो ज्वाला शांत होती है। तो कहते हैं जब अब सायंकाल आता है, सायंकाल उस काल में हम आपको देखते हैं। एक तो प्रातः काल देखते हैं किसी न किसी बहाने से। आपने कभी कथा में सुना होगा, किसी भागवत की कथा में आप गए होंगे, है कि ना, गई होंगे और गए होंगे, तो गए होंगे। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब घुटने के बल पर चलने लगे थे तो तब तो वहीं गोपिकां देखने के बहाने से आती थी, कुछ न कुछ बहाने से। अब उनको कृष्ण भगवान का चेहरा पर मन हो गई तो भगवान विष्णु है, भगवान को देखना कौन नहीं चाहता है। तो गोपिकाएं छोटे छोटे में तो वो कृष्ण भगवान को देखने के लिए आती रहती थी, किसी न किसी बहाने से आ जाती थी, किसी न किसी बहाने से आती तो दर्शन करते कृष्ण भगवान के चेहरे को देखने से। लेकिन बहाना कब बना देती थी कि मेरी सास ने ऐसा बोल दिया है, उसने ऐसा बोल दिया कि तुमसे मिलने कुशल समाचार पूछने के लिए मैं तुमसे आई हूँ। लेकिन वहाँ
देखना तो था इनका, बहाना बना दिया, सास का बना दिया, ससुर का बना दिया, ज्येष्ठ का बना दिया, अन्य सब किसी का बना दिया। अब थोड़े जब बड़े हो गए तो भगवान श्री कृष्ण अन्यों के घर में घूमने लगे। तो भगवान वहाँ पर आया, कभी भगवान श्री कृष्ण की बरसों को खोल देते थे, कभी कुछ कर देते थे, किसी की चोटी खींच लेते थे, किसी का कुछ खींच लेते थे, किसी का मटकी फोड़ के जाते थे। अब बहाना मिल गया गोपिकाओं को कृष्ण के दर्शन करने का। कहे यशोदा तुम्हारा हाल लाला बड़ा खराब है, हमारे देखो हम गायों का दूध ही नहीं दोहन कर पाते, बछड़ों को खोल के आ जाते हैं, अथवा हमारी जो मटकी रखी रहती है दूध दही की उसको खोल के आ जाते हैं, अथवा वो अकेला खा भी लेते, झूठा भी कर जाता है। चलो झूठा कर लिया, खा लिया, कोई बात नहीं, साथ साथ एक बंदरों को खिला देते हैं, चोरी भी करते हैं। हम उनको अलग से दे सकते हैं, कटोरी में निकाल कर दे सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं करते। कहते हैं कटोरी वाले नहीं लेते, कहते हैं हम मेहनत करके खाएंगे। कौन सा कर खाएंगे? मेहनत करके, फ्री का नहीं खाएंगे। फ्री का तो ऐसे कटोरी में किसी माता ने निकाल के दे दिया तो उसमें कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम तो पुरुषार्थ सिद्ध कर खाएंगे, अपनी मेहनत कर खाएंगे, चाहे वो चोरी का हो जाए, है क्या नहीं? तो चोरी करके खाते थे। अब चोरी चलो ठीक है, खा लिए, कोई बात नहीं, बचा हुआ आपको तो फोड़ करके बजाते थे, बंदरों को खिला के आ जाते थे, वो मटकी को भी फोड़ के आ जाते थे। कहाँ तक? क्योंकि पहले की जो मटकियाँ थी अरे मिट्टी की रहती थी, सोने चांदी की पीतल की भी रहती थी, लेकिन कभी कभी लोगों के पास नहीं रहती थी तो मटकी को भी फोड़ के आ जाते थे। तो हम कहाँ तक मटकी ना बाहर से लाएँ, कुमार तो नज़दीक में रहे नहीं होंगे तो मुश्किल पड़ जाती है उनको। तो ऐसी सभी को बहाना बना करके गोपिकाएं शिकार लेकर के आती थी, यशोदा माता से भगवान श्री कृष्ण की शिकार लेकर के आती थी। अब देखते थे हम कृष्ण हैं, तब तो शिकार करती थी, और नहीं है तो शिकार भी नहीं करती थी। शिकायत तभी करती थी जब कृष्ण देखा बैठा हुआ है या तो भाई खेल रहा है, तभी शिकार करती थी गोपिकाएं। जब कृष्ण नहीं है तो शिकार भी नहीं करती थी। तो देख शिकार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि है तो नहीं है, जिसके बहाने से हम आए थे वो तो है नहीं, अब शिकार करने से क्या फायदा। जब देखो कृष्ण है तब शिकार करती थी। वो कहते थे शिकार देते कर रही है, यशोदा यहाँ बैठी है और बोल मुख से रही है, मुख से तो बोले देख इधर रही है, देख इधर रही है, शिकायत इधर चल रही है और वार्तालाप मुख से हो रही है। जिधर शिकायत करना चाहिए उधर शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि सामने शिकायत करना चाहिए, सामने वाले से वार्तालाप करना चाहिए। तुम्हारे लड़के ने ऐसे ऐसा कार्य किया, उसी की तरफ मुँह करके जिसके सामने शिकायत कर रहे हैं ना, उसी के सामने मुँह करके बोला जाता है। बोल तो मुख से रही है, यशोदा इधर बैठी है, कृष्ण इधर दूसरी जगह उसको देख रहे हैं और बाहर उनकी निकल रही है। तो यशोदा को समझ गई ये शिकायत करने नहीं आई, ये तो उसको दर्शन करने आई। तो यशोदा भी उनके देख करके, गोपिकाओं को देख करके, ब्रजवासियों की स्त्रियों को देख करके वो भी हंसने लगती है कि ये तो प्रेम करने आई, मेरे पुत्र की ठिठोली करने आता, मतलब शिकायत करने नहीं आई। तो उसी प्रकार से आकर जब भगवान दर्शन नहीं देते थे, उनके घरों में नहीं जाते थे, गोपिकाओं के घर में भगवान श्री कृष्ण नहीं जाते तो बुलाती थी कि हे कृष्ण तू हमारे घर में आना, तू हमारे घर में आना। लोग दिखाते थे और लोग तो कहते हम तुमको दही खिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, तुम नाचते भी थे। भागवत में आता है, वर्णन आता है कि तो दही का मतलब मक्खन का लोग दिखा दिया, तो भगवान से खूब नचवाते थे, तो आनंद लेते थे। भगवान भी जानते थे मेरे से आनंद ले रहे हैं, भगवान आनंद देते भी थे। तो इस प्रकार से तो कहते हैं उनका भी उस काल में जो ब्रजवासी गोपिकाएं थी, और जब तक भगवान को नहीं देखती थी वो भी छोटे से बालक को, तो कहते हैं उनका भी जो समय था एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत होता था। जो गाय चराने चले गए तब तो जंगल में रहते थे वो, मतलब सारा दिन, तब भी उनका क्षण अन्य गोपिकाओं को जो उनसे प्रेम करने वाले थे। मातृपक्ष वाली गोपिका अलग है, मातृपक्ष वाली गोपिका वो अलग है, और जो उनसे प्रेम करने वाली जो गोपिका हैं वो अलग है। दो प्रकार की गोपिकाएं यहाँ पर, एक तो मातृपक्ष वाली गोपिकाएं वो भगवान को उस दृष्टि से नहीं देखती थी जिस दृष्टि से लड़की लड़का देखते हैं आपस में, उस दृष्टि से वो नहीं देखते थे। अब जो लड़की लड़का वाला है वो अलग
दृष्टि वाली, दो दृष्टि होगी ना, एक मातृ पक्ष वाली, एक पति पत्नी पक्ष वाली। तो पति और पत्नी पक्ष वाली गोपिका हो गई, और मातृपुत्र पक्ष वाली गोपिका हो गई। दोनों को ही कैसे समय एक एक क्षण एक एक लोग के समान बीतता था जब भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखते थे। कहते हैं जब आते थे सायंकाल को तो दोनों पक्ष की जो गोपिकाएं, मातृ पक्ष की गोपिका और पति पत्नी पक्ष वाली गोपिकाएं इत्यादि, तो कहते हैं कुटिल कुंतलम, कुटिल तेरा कुंतल का तक पीछे किया था, यानी बालों का गुच्छा, अथवा टेढ़ी नजरों से, तिरछी नेत्रों से, टेढ़ी नजर तिरछी नेत्रों से श्रीमुखम, जब सायंकाल होता था उस काल में तिरछी भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, उसको तो गोपिका तो सीधी सीधी आंखों से देखते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तिरछी नजर से देखते हुए जाते थे। अब कभी कभी गोपिकाएं भी तिरछी नजर से देखती हैं, लेकिन दोनों प्रकार से देखते हैं। गोपिकाएं भी भगवान श्री कृष्ण को तिरछी नजरों से देखती हैं, वो भी मोहित करके कहती हैं हमारी तरफ देखो, हंसती हुई है और देखती भी हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी हंसते हैं और देखते हैं। श्रीमुखम, आपके श्रीमुख को देखते हैं। ते जड़ दीक्षिताम अक्षम के दशाम, जब हम आपके तिरछी नेत्रों को, मतलब आपके चेहरे को देखते हैं। कुटिल कुंतलम का दूसरा अर्थ भी है आपका जो मनमोहक चेहरा है, आप भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक चेहरा है, श्रीमुख है, सौंदर्य से युक्त आपका चेहरा है। उस चेहरे को जब हम देखते हैं, अपने नेत्रों से देखते हैं, उदीक्षिता नेत्र पलकों को ऊपर उठा कर देखते हैं, तो कहते हैं पलकों को ऊपर उठा कर देखते हैं। जो पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, वो कहते हैं सहन नहीं कर पाते, क्योंकि तुरंत देखते गिर जाती है। एक तो पलक हमारी गिर जाती है, ज़्यादा देर तक देखेंगे तो जल्दी गिर जाती है, पलक गिरती रहती है, निमि राजा का संकेत बताती रहती है। पलक गिरना मतलब निमि राजा का संकेत है, तो पलक गिर जाती है। एक अर्थ में तो ऐसा है कि सहन नहीं कर पाते, मतलब सुख भी जल्दी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, सुख है ना, सुख भी सहन नहीं कर पाता ज़्यादा, और दुख भी सहन नहीं कर पाता, करता है, दुख भी सहन नहीं कर पाता, ज़्यादा सुख ज़्यादा वो भी सहन नहीं कर पाता। तो दोनों प्रकार से कहते हैं। एक पक्ष में तो अर्थ हो गया कि जब हम आपको देखते हैं तो ब्रह्मा जी जो पक्षी, जिन्होंने पक्ष बनाए, नेत्रों को बनाए, तो नेत्रों को बनाने वाले ब्रह्मा जी के ने जो पक्ष बनाए, ये इनके भुवों को इनको बोलते हैं निवेश आदि, एक जड़ीभूत हो जाती हैं। आदत कैसी हो जाती है कि गिर नहीं पाती। एक तो ये अर्थ हो गया। अतः जो पक्ष को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं वो मंद बुद्धि वाले, मंद हो गए, क्यों सहन नहीं कर पाते, तुरंत ही गिरा देते हैं, तुरंत ही क्या कर देते हैं, पलकों को गिरा देते हैं। और दूसरा सुख भी व्यक्ति जल्दी से ज़्यादा सहन नहीं कर पाता, जैसे दुख सहन नहीं कर पाता उसी प्रकार से सुख सहन नहीं कर पाता। कभी कभी जैसे आप मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो थोड़ी देर तक के लिए तो प्रणाम करते हैं, फिर बाद में मतलब देखते हैं भगवान को, फिर आपकी पलक गिर जाते हैं। अतः प्रणाम, अरे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, उस काल में आँखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, होती नहीं होती, खुली आँखें नहीं रहती। बहुत से व्यक्ति के रहते होंगे, लेकिन बहुत से व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्तियों की आँखें बंद हो जाती हैं। उसका तात्पर्य ये हो गया कि हम मंदिर में जाकर भगवान को दर्शन करते हैं, और दर्शन करके उस काल में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करती हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। तो आँखों के द्वारा बाहर की मूर्ति तो नहीं रह जाएगी, बाहर की छवि तो बाहर ही रह जाएगी, किंतु वो छवि हम आँखों के माध्यम से अंदर हृदय में बसा लेते हैं। इस हेतु से आँखों को बंद कर लेते हैं। फोटो खींच लिया हमने आँखों के द्वारा, अब भाई फोटो को हृदय की ओर ले गए। तो दोनों प्रकार से कहते हैं, बड़ी मुश्किल से देखते हैं तो देखने वाले कहते हैं जो नेत्र हैं कैसे हो जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। अतः पक्ष को बनाने वाले ब्रह्मा जी उसको सहन नहीं कर पाते, तुरंत ही गिरा देते। अथवा कम बुद्धि वाले हैं, जो हमारे लिए जो पलक है कैसे होती है, भार हो जाती है, गिरा ही नहीं पाते। दोनों प्रकार से तर्क लगा सकते हैं। मतलब आपको चेहरा देखने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए हमको
बहुत तो समय प्रतीक्षा करना पड़ती है। जब देखते हैं तो हमारे जो दुख हैं, हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। जब तक नहीं देखते हैं तब तक तो हमारी बेचैनी बढ़ती जाती है, मन में उल्लास बढ़ता जाता है, मन में ज्वाला बढ़ती जाती है। जब आपके चेहरे को देखते हैं, आपका दर्शन करते हैं, कमनीय चेहरे को, कैसे कमनीय बोलते हैं, कमनीय चेहरे को देखते हैं, तभी हमारे हृदय की ज्वाला शांत होती है। फिर उसी कमनीय चेहरे को हम आंखों के माध्यम से हृदय में बसा लेते हैं, मन में बसा लेते हैं। इस प्रकार से गोपिकाओं ने कहा। अब आगे कहते हैं, गोपिका कहती हैं अगले मंत्र के द्वारा, कहते हैं कि हमने आपके लिए सबका त्याग कर दिया, हमने आपके लिए सारी मर्यादा का त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया, फिर आप ऐसा गलत कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोपिकाओं ने जब भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजा दी तो उस प्रकार की मुरली बजाए जिसको स्त्रियों के प्रति मिलन की इच्छा जागृत हो जाती है। तो सारे वो स्त्रियाँ भी उनको गोपिकाओं उस मुरली को सुन करके, सारी गोपिकाँ नहीं आए, सारी ब्रज की स्त्रियाँ नहीं आए, लेकिन जो जो ने आराधना करी थी वही गोपिकाएँ आए। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं अति सुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते चित्तता गता गतिविदस्तवो गीत मोहिता कितवयोसिता कस्त्यजेन्निशि। तो गोपिका कहती हैं, संबोधन करती, हे अच्युत अति विलंघ्यते अंति अच्युत आगता, पति सुत बांधव अन्वय पुत्र बंधु भ्रातृ बांधव, इन सब गोपिका कहती है अच्युत, ये संबोधन करते हैं अच्युत। न च्युति अच्युत, जो च्युत नहीं होता है, अपनी मर्यादा से डिगता नहीं है, अपनी मर्यादा से जो च्युत नहीं होता, डिगता नहीं है, गिरता नहीं है, उसको बोलते हैं अच्युत। च्युत ढाती है, गिरने अपने गिर जाती है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गिरते नहीं अपनी मर्यादा से, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का गोत्र है अच्युत है, अच्युत गोत्र है। तो भगवान शिव जी का गोत्र है नाद, नादमय शंभु, शंभुमय नाद, शिव पुराण में आता है नादमय शंभु, शंभुमय नादा, नादि संपूर्ण, नादि ही शंभु एक शिव है, और शिव ही नाद है, नाद ही शिव है, शिव ही नाद है। तो भाई उसका कुल गोत्र सभी वही है शिव जी का, यानी शिव जी का गोत्र क्या है? नाद है, तो नाद ही शिव है, दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। शिव एक पुराण में आता है, शिव महापुराण में, जब भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था, उस काल में यजमान ने कन्या पक्ष के कन्या का पिता ने, क्योंकि उस काल में जब कन्यादान किया था तो उस काल में वर पक्ष वर से पूछते तुम्हारे पिता का नाम, कुल का नाम, गोत्र का नाम बताओ। अब पर्वत के पिता का नाम तो था, मालूम था, पर्वत का पिता तो हिमालय है, वही उनका कुल गोत्र होगा, यहाँ से आई हमारी परंपरा। अब शिव जी से पूछा हिमालय ने, भाई तुम अपना कुल गोत्र बताओ, कौन तुम्हारे पिता है, कौन तुम्हारी माता है, क्या कुल है, क्या गोत्र है, किस ऋषि से तुम पैदा हुए, कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, बता दीजिए। तो ब्रह्म जब ये जैसा पूछा हिमालय राज ने कन्या देते समय, कन्यादान करते समय, तो शिव जी ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया, शिव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अब उत्तर नहीं दिया तो कन्यादान करने को कैसे करें? तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा होगा धीरे धीरे से बोले, हो सकता है पर सम्राट शर्मा रहा होगा, पर धीरे से बोलेगा, यानी शिव जी शर्मा रहे हो, बाबू जो शिव है शर्मा रहे हो, धीरे से बोलेंगे, बाद में बोले, जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रहे, तो थोड़ी देर हो गई तब भी नहीं बोले, तो देखा कि अब तो उत्तर ही नहीं दे रहे। हिमालय राज ने देखा कि ये तो उत्तर ही नहीं दे रहे, क्या बिना कुल गोत्र के हैं का, बिना क्या शिव जी का कोई कुल गोत्र है नहीं,
और जिसका कुल गोत्र नहीं है उसको समझ लेना चाहिए इसका कहाँ से पैदा हुआ इत्यादि, तो उसको कन्या देने में थोड़ी संकोच होता है ना। कभी कभी किसी का विवाह शादी में कुल गोत्र अनिवार्य हो जाता है। अभी वर्तमान समय में मदद करने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए इन सभी को बुलाया जाता है, कुल गोत्र वालों को बुलाया जाता है। तो कहते हैं बिना कुल गोत्रों के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता। बड़ संकर का कहना बिना कुल गोत्रों का अर्थ हो गया बड़ संकर है। यहाँ पर एक उपनिषद में कहानी आती है और ये जाबाली ऋषि हुए, जाबाली ऋषि, इनकी पत्नी जाबाली ऋषि की पत्नी ज्वाला थी। जाबाली ऋषि की माता ज्वाला थी। तो उसका विवाह किसी ब्राह्मण के साथ हुआ था। अब ब्राह्मण के साथ हुआ तो वो जो कन्या थी, मतलब पत्नी थी, और उसके पति के पास में बहुत से वो यजमान को आते रहते हैं। यजमान दर्शनार्थी बड़ा विद्वान रहा होगा, तो विद्वान रहा होगा, वो उठने बैठने वाले आते होंगे, तो विवाह रहा होगा, लेकिन जंगल में रहता था। जंगल आदि के ऐसे क्षेत्रों में नदी आदि के नाम रहता था। अब उसका विवाह हो गया ज्वाला का उसके साथ होने के पश्चात, अब उसने पूछ ही नहीं पाया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कुल गोत्र का क्या नाम है, पूछ नहीं पाया। अब उसी समय उसको गर्भवती आदि हो गई, मतलब बच्चा पैदा कर दिया उसने, एक बच्चा पैदा हो गया उसका। अब पूछ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे उसने इस नहीं सोचा था कि मेरा पति चला जाएगा, मर जाएगा, ऐसी शंका भी नहीं थी। लेकिन एक संतान तो पैदा हो गई, तो संतान पैदा होने के कुछ काल बाद, महीना 2-4 महीने के बाद उसका पति मर गया। अब मर गया तो अब उसने परिवार वाले नहीं होंगे, जंगल में रहता था, परिवार वाले नहीं, तो उनसे भी नहीं पूछ पाया। अब लड़का विधवा जल्दी नहीं हो गई हो, तो उसका पुत्र धीरे धीरे से बड़ा तो 7-8 वर्ष की अवस्था वाला हो गया। जब हो गया तो फिर उसने कहा कि हे माता, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ, गुरुकुल जाना चाहता हूँ। तो गुरुकुल जाऊँगा तो वहाँ पर है, क्योंकि अध्ययन करना है मेरे को, तो जनेऊ संस्कार हुए बिना अध्ययन नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते। तो आचार्य पूछेंगे भाई तुम्हारा कुल गोत्र बताइए, तभी हम उसी के अनुसार जनेऊ करेंगे। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जैसे जनेऊ करेंगे, सब कोई उसी प्रकार से क्रिया करेंगे। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय जैसे क्रियाकर्म करेंगे, वैश्य है तो वैश्य जैसा। तो पूछेंगे आचार्य मेरे से तुम्हारे पिता का नाम, कुल गोत्र का नाम बताओ। तो उसने कहा, माता ने कहा ज्वाला ने, हे पुत्र ज्वाला मेरा नाम है और ज्वाली तुम्हारा नाम है, सत्यकाम ज्वाली तुम्हारा नाम है। तुम अपने गुरुदेव से कह देना कि मैं ज्वाला का पुत्र, ज्वाली मेरा नाम, सत्यकाम ज्वाली मेरा नाम है। तो मैंने तुमको जवानी में प्राप्त किया था, और मैं नहीं जानता, मेरी माता ने मुझको जवानी प्राप्त किया, और मेरी माता को मेरे पति का नाम अथवा कुल गोत्र का मालूम नहीं है, क्योंकि पहले की जो स्त्रियाँ हैं अपने पति का नाम भी नहीं पूछती थी, और कुल गोत्र के विषय में उनको शंका ही नहीं होती थी। उनको ये थोड़ी मालूम होता था कि हमारे पतिदेव चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, तो शंका भी नहीं होती थी, तो नाम भी नहीं लेते थे। ऐसा आचार्य से बोल देना। तो उसने जैसा माता ने बोला उसी समय उसने उसी प्रकार से हरिद्रुमल नाम के आचार्य के पास में गया था। कि जबलपुर की घटना है, मध्य प्रदेश में जावालीपुरम के नाम से वो स्थान था, नगर नाम की घटना है। तो उसने आचार्य से जो माता ने कहा उसी माता की पूरी वाणी को दोहरा दिया। तो उस आचार्य ने अनुमान लगा लिया कि ये सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। तो ब्राह्मण का बालक है, ब्राह्मण के अनुसार संस्कार कर दिया वहाँ पर, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से शिव जी के विषय में, शिव जी ने कुछ बोले नहीं, तो शिव जी के विषय में शंका हुई कि अपना माता पिता पैदा हुआ है क्या, उनका कुल। तो कहते वर्ण संकर तो नहीं, वर्ण संकर हो जाता ना शंका। वर्ण संकर वाले को कुल गोत्र का मालूम नहीं रहता, माता पिता का तो नाम होगा, माता का तो नाम रहेगा, तो नहीं भी हो सकता, लेकिन कुल गोत्र का तो नाम ही नहीं है। इसलिए गीता में वर्णन कर दिया था अर्जुन ने कि जब युद्ध करेंगे, संहार हो जाएगा, तो फिर वर्ण संकरता फैल जाएगी। तो फिर नारद जी ने वीणा बजा करके बताया, वीणा बजाने लगे उसी विवाह काल में। तो उन्होंने सारे ऋषियों ने
उन्होंने कहा बिना क्यों बजा रहे? तो नारद जी ने कहा कि शिव जी का कुल और गोत्र दोनों ही नाद है। तब मालूम पड़ा कि शिव जी का नाद और कुल कौन है? दोनों ही। कुल और गोत्र कौन है? नाद है। तो नादमय शंभो, शंभुमय नादा, नादमय शिवा, शिवा में नादा। तो नादी शिव, शिवी नाद। नाद यानी नाद होता ना, नाद धारा, नाद यानी धारा, एक ओमकार की लय। जब आप आंखें कान बंद करके सुनते ना, कान बंद करेंगे, एक धारा बहती रहती है, अग्नि की धारा चलती रहती है, गुड़ गुड़ की आवाज़ रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, वो नष्ट नहीं होती, दर दर की आवाज़ आती रहती है, वो नाद ही कहलाती है। जैसे मुरली की नाद सुन, एक लय चलती रहती है। तो अखंड रूप परमात्मा इस नाद रूप है, अखंड रूप परमात्मा इस स्वरूप वाला है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं अच्युत। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का गोत्र कौन है? अच्युत है। ये अच्युत है, हमने कहते तुम्हारे लिए इन सबको त्याग कर दिया, पति का त्याग कर दिया, और किसका त्याग कर दिया? पुत्रों का त्याग कर दिया, कहते भ्राताओं का त्याग कर दिया, भाइयों का त्याग कर दिया, माताओं का त्याग कर दिया, सास ससुर का त्याग कर दिया, बंधु बांधवों का त्याग कर दिया, धर्म का उल्लंघन कर दिया, अति इन सबका अतिक्रमण करके हे कृष्ण, हे अच्युत, हम तुम्हारे पास में आ गए। हम तुम्हारी एक एक चाल को जानते हैं, गति विदस से तब मोहित, तब उद्गीत मोहिता। गोपिकाएं कहती हैं हम तुम्हारी एक एक चाल को जानते हैं। तुमने किस उद्देश्य को लेकर के हमारे को मुरली बजाई थी, उस मुरली की वाणी को सुनकर, मुरली के स्वर को सुन करके हम मोहित होकर के तुम्हारे पास में खिंची चली आए। हम तुम्हारी एक एक चाल को जानते हैं, गतिविधि हैं, तुम्हारी सारी क्रियाकलाप को हम जानते हैं। इस मुरली की आवाज़ ध्वनि को सुन करके, बांसुरी की ध्वनि को सुन करके ही गोपिकाएं आती। क्योंकि जैसे आप जंगल में मुरली बजाओगे, ध्वनि सुने, संगीत बजाओगे, तो वहाँ पर हिरण आदि होंगे, तो हिरण उससे मुरली की आवाज़ को सुन करके मोहित होकर के उनके पास में जाते हैं, मतलब जहाँ पर बज रही है, क्योंकि वो नाद के प्रेमी होते हैं। शायद मुरली मतलब हिरण उसके द्वारा खींचा चला है, संगीत का प्रेमी हिरण हिरण्य संगीत के प्रेमी होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं आपकी ध्वनि मूल बांसुरी की ध्वनि को सुन करके मोहित होकर हम आपके पास में आ गए और हम आपकी चाल को एक एक चाल को जानते हैं। तो कहते हैं हे किताब, संबोधन करते हे किताब, हे शर्त, ऐसे कौन होगा? कस ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है? ऋषि त्यजित योषिता, हम आपके पास जो योषित हैं, स्त्रियाँ हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आधी रात को आई स्त्री को त्याग करे? आपको छोड़कर के कोई दूसरा व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, लेकिन आप ही एक ऐसे हैं जो हमको आधी रात को बुला करके भी त्याग कर दिया हमको। इस प्रकार से गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा आकर हमको त्यागो मति, बल्कि अपना लो और हमारे सामने सीधे प्रकट हो जाओ। इस प्रकार से 16वें मंत्र के द्वारा वर्णन किया। अब 17वें मंत्र को कहते हैं रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरहस्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्प्रियः मुह्यते मनः। तो यहाँ पर गोपिका कहती है श्री कृष्ण रहस्य संविदम, एक तो कहते हैं हे कृष्ण आपका, कहते श्रीयो धामा ते बृहदपुरा, जो श्रीय का धाम है, श्रीय लक्ष्मी का जो धाम है। लक्ष्मी का धाम कौन है? भगवान विष्णु का बक्षस्थल हृदय निवास स्थान। धाम में घर होता है, धाम का अर्थ स्वरूप भी होता है, धाम का अर्थ घर भी होता है, और धाम का अर्थ धाम भी होता है, धाम का अर्थ धाम भी होता है। बंगाल में तोता को तो बोलता, एक बोलता है ना, बोलता
बोलते सुना कभी नाम? ततैया का नाम बोलते सुना? नहीं सुना? बंगाल में ततैया का नाम एक ततैया का नाम बोलता होता है। किसी व्यक्ति ने, किसी बंगाली महात्मा ने बंगाल का इधर उत्तर भारत में आया, उसके सामने वो ततैया आ गया, पीला वाला जो छत्ता बना लेता है घरों में, बर रहे आदि ततैया बोलते कहीं, तो कहीं ततैया कहीं कुछ बंगाली बोलते हैं। तो उसने बंगाली महात्मा ने उत्तर भारत के महात्मा से कहा कि हमारे देश में तो इस बोलता को बोलता बोलते हैं, तो तुम्हारे यहाँ बोलता को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो बोलता को बोलता बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ बोलता को क्या बोलते हैं? अब वो भी समझ नहीं पाया उत्तर भारत वाला, बंगाल का तो वो समझ बोल सका ततैया को हमारे इधर बोलता बोलते हैं, बोलता नाम ततैया का है, तुम्हारे यहाँ बोलता आधा हिंदी मिला दी, आधी बंगाली मिला दी उसने, तो तुम्हारे यहाँ बोलता को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो बोलता को बोलता बोलते हैं, तो तुम्हारे यहाँ बोलता को क्या बोलते हैं? तो बाद में जिसने समझा उसने समझा, उत्तर दिया कि हमारे इधर तो बोलता को ततैया बोलते हैं, बढ़ रहे बोलते हैं, ततैया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं धाम का तो धाम ही होता है, धाम के 4-5 अर्थ होते हैं। धाम यानी स्वरूप होता है, तब धाम है परम पदम। यहाँ पर जो धाम शब्द आया है गीता में, तब धाम है परम पदम, वो धाम मेरा परम पद है, वो धाम को स्वरूप हो गया, जिसको प्राप्त होकर के व्यक्ति कभी लौटता नहीं है। स्वरूप ब्रह्म हो गया वो वहाँ पर धाम। एक धाम हो गया, अरे धाम ही हो गए, नगर हो गया, जैसे वृंदावन धाम, काशी धाम, हरिद्वार धाम, तीर्थ क्षेत्र, तो धाम का वाचक। एक धाम घर का वाचक होता है, गृह का वाचक होता है। यहाँ पर भी बख्शिस्थल एक धाम है, माता लक्ष्मी का कहते श्रीयो धामा, श्रीय का जो धाम है आपका निवास स्थान, आपके कहाँ पर हृदय में जाकर के लक्ष्मी बैठती रहती है। ऐसे जो श्री का जो धाम है, लक्ष्मी जहाँ पर बैठती रहती है, ऐसे जो आपके आपकी बृहदपुरा बहुत बड़ी मतलब चौड़ी छाती, पूरे पूरा से बोलते छाती बख्शिस्थल। तो चौड़ा जो बख्शिस्थल है वहाँ पर आपके बख्शिस्थल पर लक्ष्मी माता विराजमान रहती हैं। उसको देख करके, आपके बख्शिस्थल को देख करके कहते हैं अति स्पृहा। बार बार जब हम देखते हैं पीछे देख करके हमको क्या हो जाता है, इसलिए हो जाती आकांक्षा हो जाती है, और बार बार देख करके हमारा मन मोहित हो जाता है। मना मोहियते, बार बार जब देखते हैं तो मन एक तो आकांक्षा हो जाती है, आपसे मिलन करने की आकांक्षा हो जाती है, और मन भी हमारा मोहित हो जाता है। और दूसरी बात क्या है, गोपिका कहती हैं रहस्य संविधम, एकांत में कैसे होते हैं, एकांत में आपने हमारे साथ कई प्रकार की ठिठोलियाँ की हैं। कब की हैं? कहते हैं जब हम कभी यमुना किनारे जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, अथवा कुछ और कार्य करने जाते हैं, तब हमको आप यमुना किनारे मतलब वृंदावन क्षेत्र में आप हमको अकेली जान करके एक ले लेते हैं। अथवा हम मक्खन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए कहीं जाती हैं, तब आप रास्ते में हमको घेर लेते हैं। अथवा एकांत में अवसर दे करके हमारे सामने, अथवा नगर में घरों में आकर के हमसे ठिठोली करते हैं। हृदय में जो कामना है उस कामना को आप उद्दीपन कर देते हैं। जब आप एकांत में मिलते हैं, उस प्रकार की तिरछी नेत्रों से दृष्टि डाल करके हंसी मजाक वाली बात बोलते हैं, तो हमारे हृदय में आपके साथ मिलन की इच्छा हो जाती है, और कामना आपके साथ कहते हैं हृदय में रहने वाली, हृदय में सोने वाली, हृदय में रहने वाली जो कामना है, उस कामना का उद्दीपन हो जाता है। उदय की प्राप्ति अर्थात आपके साथ मिलन की इच्छा हो जाती है। और कहते हैं प्रहसित मननम, आप जब हमको एकांत में कहते हैं तो हंसते हंसते उड़ करके हमारी तरफ देखते हो। हमारी तरफ कैसे देखते हो? हंसते हुए देखते हो, तिरछी नेत्रों के द्वारा देखते हो। प्रेम वीक्षण, प्रेम भरी दृष्टि से आप देखते हो। एक तो कैसे देखते हो?
ऐसे दो प्रकार की दृष्टि, 2-3 प्रकार की दृष्टि होती है ना, 2, 3, 4, 5 कई प्रकार की दृष्टि होती है। जैसे माता पुत्र को देखेगी वो दृष्टि अलग होगी, माता पुत्र को देखेगी वो दृष्टि अलग हो जाती है, पिता पुत्र को देखेगा वो दृष्टि अलग हो जाएगी, भाई भाई दृष्टि देखेगा तो अलग हो, भाई बहन दृष्टि देखेंगे अलग हो जाएगा, पति पत्नी दृष्टि देखेंगे वो दृष्टि अलग हो जाएगी, पिता पुत्री देखेंगे तो वो दृष्टि अलग हो जाएगी, दृष्टि में भेद हो जाता है। तो कहते हैं इसी प्रकार से आप हमको उस दृष्टि से देखते हैं तो प्रेम वीक्षण, प्रेम पूर्वक देखते हैं तो उस दृष्टि को देख करके हमारे हृदय में इस प्रकार की वेदना जागृत हो जाती है, इस प्रकार की सोई हुई वासना कामना जागृत हो जाती है। उसी कामना को स्मरण करके हम दुखी हो जाते हैं। आका तुम जब हमको छोड़कर चले गए हम बेचैन हो जाते हैं, और बेचैन हो जाने के कारण आपके देखे बिना हम तड़पते रहते हैं, और आपके हृदय पर जो विराजमान है लक्ष्मी, ऐसी उस बख्शिस्तर को देख करके हम मोहित सी होते रहते हैं, किंतु आप हमारे देखते रहते हैं, आपके साथ अभी अंग संग नहीं हुआ, आकांक्षा बनी रहती है कब हमारा आपसे मिलन होगा इत्यादि। इस प्रकार से गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के विरह में वर्णन करते हैं, पुकारती रहती हैं। अब आगे मंत्र के द्वारा वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, अब ज़्यादा कहानी नहीं आ रही इसमें, ज़्यादा विशेष कहानी आती तो आगे खींचते, कहानी नहीं आ रही तो देखिए अगली बार कहते हैं, अगली बार 2 मंत्र और बच्चे, 2 में पूरा ही हो जाएगा। ब्रज बनो के शाम व्यक्ति रंग ते ब्रजन अंतरम विश्व मंगलम त्यजमाना के चा नस्त्वतिस्पृहात्मनः स्वजन हृदय रुजाम यन्निषूदनम। तो यहाँ पर गोपिका कहती है प्यारे ही श्याम सुंदर है, ऊपर से संबोधन आ गया तो कहते हैं आप कैसे हैं, ब्रज बनों के शाम, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका यहाँ पर प्रकट होना, यहाँ पर प्रकट होना, अभिव्यक्त हो जाना कैसे है, ब्रज बनों शाम, ब्रज वन में, ब्रज रूप वन में, वृंदावन में, तो ब्रज पूरे 84 कोष में, अतः सारे ब्रजवासियों के लिए, अतः विश्व वाले स्त्री पुरुषों के लिए कहते हैं ब्रज बनों शाम, सर्वेशाम ब्रजवासियों के लिए आपकी जो अभिव्यक्ति है, तो संबोधन करते हैं हे अंग, अंग संबोधन के हे प्यारे, अंग यानी प्यारा होता है, हे अंग है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, व्यक्ति यानी अभिव्यक्ति, प्रकट होना, आप व्यक्ति यानी व्यक्ति पुरुष भी होगा, और अभी लगा दिया तो अभिव्यक्ति आपके सामने है, कोई वस्तु सामने है तो आप हमारे सामने हैं। तो आप जब ब्रजवासियों के सामने होते हो, सारे ब्रजवासियों के सामने होते हैं, तो ब्रज में आप जब रहते हैं, आपकी जब ब्रज में अभिव्यक्ति रहती है, उस काल में तो जितने भी ब्रजवासी हैं, सारे ब्रजवासी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, बालक हो तो बालिका हो, गाय हो या तो बछड़ा हो, अन्य कोई भी हो, तो कहते हैं ऐसे सारे ब्रजवासियों की आपकी जो अभिव्यक्ति है, ब्रजन हंत्री अलम, आपकी अभिव्यक्ति क्या करती है, जितने भी पाप हैं ब्रजवासियों के हृदय में रहने वाले, अतः जितने इतनी पुरुषों के हृदय में जो पाप हैं, वो पापों को नष्ट करने में समर्थ है। कौन है, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी उपस्थिति, आपकी जो उपस्थिति है सारे ब्रजवासियों की पापों को नष्ट करने में अलम यानी पर्याप्तम, समर्थ है। ब्रजन बोलते हैं पाप, हंत्री बोलते हैं हिंसा करके धातु, हन करने वाली, नष्ट करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली आपकी अभिव्यक्ति, आपकी उपस्थिति, आपका सौंदर्य, आपका नाम, आपका गुण, आपका कथन, आपके द्वारा आपका कथन करना, ये सारी अभिव्यक्ति में आ गई। तो ये आपकी जो अभिव्यक्ति है ब्रजवासियों की, अथवा स्त्रियों की, अथवा पुरुषों के पापों को नष्ट करने में आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, समर्थ है, पर्याप्त है, आपकी उपस्थिति पर्याप्त है, आपका नाम ही पर्याप्त है, आपका
नाम ही पर्याप्त है। जब आप सामने हो गए तो उसके विषय में कहना ही है। भगवान का नाम ही जो स्त्री पुरुषों ने पाप किए हैं उन पापों को नष्ट करने में समर्थ है। जब भगवान साक्षात आ गए, प्रकट हो गए, तो उसके विषय में तो कहना ही क्या है। और कहते हैं और क्या है, आपकी अभिव्यक्ति कहते हैं विश्व मंगलम, विश्व का कल्याण करने वाली है। आपकी जो अभिव्यक्ति है विश्व का कल्याण करने वाली है, विश्व का मंगल करने वाली है, विश्व का मंगल करने वाली, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विश्व की रक्षा करने के लिए आपका आह्वान प्रार्थना आदि किया था। तभी आप यदु कुल में सप्तम कुल में प्रकट हुए, आविर्भूत हुआ। तो इसलिए कहते हैं जो आपकी अभिव्यक्ति है, आपकी उपस्थिति है, सारे ब्रजवासियों के ताप को, पापों को नष्ट करने वाली है। ताप हो आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। तो तीनों प्रकार के तापों को, आदि व्याधि को नष्ट करने वाली है। किंतु हमारे ताप को बढ़ाई गई है, हमारे ताप को तो बढ़ा रहे हैं। कहते हैं भाई जो आपकी अभिव्यक्ति रूप औषधि, आपकी अभिव्यक्ति रूप जो औषधि जैसे पाप को नष्ट करने वाली है, वही औषधि को हमको पिला दो। तो कहते तेज मनाक्ष नस तो स्प्रियात्मनाम स्वजन हृदय रुजाम। कहते हैं हम लोगों के लिए तो स्प्रिया आत्मनाम, तो आपको प्राप्त करने की इच्छा आपको प्राप्त करने की चाहने वाला जो मन है, आपको चाहने वाला जो मन है, तो आपको प्राप्त करने की इच्छा से हमारा जो मन है, मनसा, मन में कहते मन में जो कामना बैठी हुई है, तो यानी आपकी स्प्रिया यानी आकांक्षा नहीं, स्प्रिया रूप आरूढ़ से युक्त हो गया मन, आपको प्राप्त करने का हो गया मन हमारा। ऐसे हमारे मन में, ऐसे आपको दर्शन करने की इच्छा हो गई हमारे मन में। ऐसे जो मन में, हमारे मन में बहुत सी ताप बैठी हुई है, रोग बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? जैसे आपको दर्शन करने की इच्छा है, हमारे मन में इच्छा है कि नहीं? आप दर्शन दे दीजिए तो आपके दर्शन हो जाएंगे। तो हमारे मन में जो बैठे हुए पाप है, तो कौन से पाप को कहते हैं? स्वजन हृदय रुजाम। कि स्वजन, हमारे जो स्वजन है, तो स्वजन ही कैसे है? हृदय में बैठने वाले रोग है। हमारे हृदय में जो स्वजनी रोग है, तो स्वजन रोग कौन से हो गए हमारे हृदय में? कहते पुत्र रोग है, पुत्री रोग है, माता रोग है, पिता रोग है, पत्नी रोग है, पति रोग है। तो ये रोग है। भाई बंधु रोग है, इष्ट मित्र शत्रु रोग है, मित्र भी रोग है, शत्रु भी रोग है। तो कहते हैं स्वजन हृदय में रहने वाले स्वजन, जहाँ भी कामना है वो रोग है। कामना इसी में ज़्यादा रहती है, धन में कामना रहती है, पुत्र पुत्री में कामना रहती है, पति पत्नी में कामना रहती है, माता पिता में, भाई बंधु में कामना रहती है। यही रोग है हृदय में। तो ऐसे जो रोग है, उस रोग को कहते हैं आपकी जो औषधि, आप उस गोपनीय, जैसे गोपनीय रोग होता है, गोपनीय रोग, उस गोपनीय रोग को नष्ट करने वाला कोई वैद्य होता है। गोपनीय रोग को वैद्य जब औषधि खिला देता है तो उसके रोग निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से आप उस रोग को नष्ट करने वाली औषधि को जानते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? अति गोप्य, जो छुपा हुआ रोग है, उस छुपी रोग को नष्ट करने वाली औषधि को आप जानते हैं। उस औषधि को कहते हैं, जो कहते हैं यह निषुद्धम, जो औषधि है उस जो नष्ट करने वाली है, निवर्तक है। किसको निवर्तक करने वाली है? रुजाम है रोगाणा, रोगों को नष्ट करने वाली औषधि। यह जो औषधि है, कौन सी औषधि है? वो तत्व ज्ञान जो रूप औषधि है, उस औषधि को हमारे कानों में से डाल दो, चाहे मुख से डाल दो। दोनों प्रकार से औषधि को मुख से ही डालते हैं। ऐसा रस है ना, रस एक तो जो होम्योपैथिक है ना, उसको रस मुख से डाल देते हैं, जिब्बा पर डाल देते हैं, थोड़ा सा असर करता है। कहते हैं आप उस औषधि को जानते हैं जो भवरूप है,
अति गोपनीय रोगों को नष्ट करने वाली है, पति पुत्र भाई बंधु आदि रोगों को नष्ट करने वाली उसी औषधि को तेज मना कहते हैं। मना के थोड़ी सी औषधि को हमको पिला दो, न सिर्फ हम गोपियों को पिला दो, थोड़ी सी औषधि पिला दो, बस थोड़ी सी हमारा काम बन जाएगा। फिर हम ना तो पति की तरफ देखेंगे, न पत्नी की तरफ देखेंगे, न पुत्र की तरफ, न पुत्री की तरफ, न माता की तरफ, न पिता की तरफ, न भाई बहनों की तरफ, न जगत की तरफ, किसी को देखने ही बंद कर देंगे सबको। जब आप उसी अवधि को हमको बुला देंगे तो सबको देखने ही हम बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से गोपिका कहते हैं निज जनों का जो हृदय रूप रोग है, निज जनों का निज जन ही रोग है, निज जन ही रोग है। ऐसे रोग को नष्ट करने वाली औषधि यहाँ पर कौन होगी? तत्व ब्रह्म ज्ञान, आपका स्वरूप का दर्शन। एक तो आपका स्वरूप का दर्शन और आप ही औषधि हैं, आप ही औषधि है। उस औषधि को हमको पिला दो। आप औषधि कैसे है कि रसों के सब आप रस रूप है, आप परमात्मा रस रूप है। तो रसी जैसे होम्योपैथी को रसी को औषधि देती है, उस रस पिला देते हैं वैद्य, उसका रोग निवृत्त हो जाता है। आप भी एक रस रूप ही है, तो रस रूप औषधि को हमको पान करा दो, चाहे आप द्रव्य से पान करा दो, चाहे दूसरे प्रकार से पान करा दो। तो इस प्रकार से उस औषधि को पान कर लेंगे हम, तो हमारे अभरूप जो रोग है निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि उस औषधि को आप जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। ऐसा कथन करने के पश्चात कहते हैं अब औषधि रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। देखा कि बहुत तड़पन आ गए। अब अंतिम श्लोक भी आ गया इस औषधि का, गोपी गीत का अंतिम श्लोक बोल देते हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु गीतासनहि प्रिये दधिमहि करके केशेषु तेनाटवी मटसी तदेन किं स्वते पूर्वादिभिर्भ्रमति धीरे भवते आयुषां नः। तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यहाँ शिवानंद लहरी में भी एक इसी प्रकार से प्रसंग आता है। शिवानंद लहरी में तो भगवान श्री कोई भगवान भास्कर वहाँ पर तो कहते हैं शिव जी से, ये शिव जो पर्वत पे उगने वाली औषधि है, पर्वत पे उगने वाली जो औषधि है, उस औषधि को हमको पान करा दीजिए, जिससे हम उस अवरूप रोग से निवृत्त होकर के आपको प्राप्त हो जाए। तो पर्वत पर उगने वाली औषधि कहाँ कौन सी है? वो पार्वती, वहाँ की औषधि वो पार्वती है। पार्वती रूप ब्रह्म विद्या, पार्वती रूप जो ब्रह्म विद्या हमको प्रदान कर दीजिए, जिससे हम क्या हो जाएंगे? अवरूप रोग से निवृत्त हो जाएंगे और आपको प्राप्त हो जाएंगे, छुटकारा हो जाएगा। और श्लोक का भावार्थ थोड़ा भूल हो गया, श्लोक भी नहीं मिला, देखा तो था मैंने। तो शिवानंद लहरी का अच्छा है। तो कहते हैं यत्ते सुजात चरणाम्बु रूहम स्तनेषु गीतासनहि प्रिय दधिमहि करके शेषु। प्रिय संबोधन करते हैं, हे प्रिय, हे सौम्य। प्रिय शब्द पुत्र को ही बोलते हैं और पति को ही बोलते हैं। यहाँ तो पति ही संबोधन है, यहाँ पर प्यारे, हे प्रिय। यत ते जो आपके, ते आपके, सुजात चरणाम्बुरूहम कहते हैं आपके जो चरण कमल है, सुयन सुष्टु शोभनम चरण जात चरणम अम्बुरूहम कहते हैं जल से उत्पन्न होने वाला है कमल, उस कमल के जैसे कोमल सदृश मुलायम इत्यादि हो गए। कमल के सदृश आपके जो चरण कमल है, उस चरण कमल को हम भयभीत होकर के कहते हैं सनई सनई धीरज से भयभीत होते हुए कहते हैं दधिमहि धारयामा, कहाँ पर धारण करते हैं? भयभीत होकर के कहते हैं स्तनेषु करके शेषु, हमारे जो कठोर स्तन हैं उनके ऊपर हम आपके दोनों चरण कमलों को हम गोपिका रखते हैं भयभीत होकर के। क्यों रखते हैं भयभीत होकर के? क्योंकि हमारे स्तन तो कैसे कठोर हैं और आपके चरण कमल कैसे बड़े कोमल हैं। कहीं हमने आपके चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख दिया तो कहीं उससे चोट न लग जाए कठोर स्तनों के कारण। इसलिए हम डरते हुए भयभीत होकर के धीरे धीरे से आपके चरण कमलों को अपने स्तनों पर रखते हैं।
ठीक है रख लिया, किंतु वो भी क्या कहती है, किंतु आप एक गलत कार्य कर देते हैं। कौन सा गलत कार्य करते हैं? तेन अटवीम अटसी तद कहते किम न श्वेते, कहते हैं उन्हीं चरण कमलों को, जिन चरणों को हम अपने स्तनों पर धीरे धीरे शंका से कहीं चोट न लग जाए, इस शंका से तो करके हम अपने स्तनों पर रखते हैं, किंतु उसी चरणों को आप नग्न पैर होकर के जंगल में वैष्णव को गायों के पीछे ढूंढते रहते हैं। जब घूमते हैं तो क्या, जब घूमेंगे तो वहाँ पर नंगे पैर होकर के जाएंगे, और वहाँ पर तो नग्न पैर होकर के जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है मुलायम मुलायम धरती हो, हमारे स्तनों के जैसे धरती हो, अथवा हमारा कोमल कोमल धरती हो, ऐसी बात भी नहीं, मुलायम मुलायम हरी घास हो, ऐसी बात भी नहीं हो, किंतु कहीं पत्थर है, कहीं कंकड़ है, कहीं कुछ भी है। कहते पूर्वादि फिर है, तो पूर्वादि है सूक्ष्म पाषाण, ऐसे पूर्वादि होते हैं सूक्ष्म कारण, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे ठूंठ भी होते हैं। गाय जब चल लेती है तो ठूंठ बजते हैं, गर्मी के समय तो ठूंठ हो जाते हैं, फिर ठंडी के समय का होता है कि ठंडी के समय ठूंठ हो जाते हैं, कि छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे चढ़ने के ठूंठ आदि है, एक कठोर हो जाते हैं। जब उनके ऊपर पैर रखाते हैं, पैर रखते हो आप उसी कोमल चरण कमलों को रखते हो, तो रखने से हो जाता है कि आपको पैदा नहीं होती। जिन्हें शंका भयभीत होकर के हम अपने स्तनों पर डरते डरते आपके चरण कमलों को रखते हैं, तो वही चरण कमल आप कंकड़ के ऊपर रखते हैं, कंकड़ के ऊपर रखते हो, पत्थर के ऊपर रखते हो, घासों के ऊपर रखते हो, तो क्या उनमें पैदा, क्या आपको चोट नहीं लगती? तो निश्चित रूप से क्या लगती है? श्वेत, किम श्वेत, क्या नहीं लगती? आता निश्चित रूप से पैदा होती है। क्यों? जब हमको यहाँ पर अनुभव ऐसा हो रहा है, तो फिर वहाँ पर कैसा नहीं चोट लगेगी आपको। अटसी है भ्रमसी, अट धातु आती है, अट धातु भ्रमण करने जाता है, पर्यटन घूमता है ना व्यक्ति, पर्यटन करता है, तो पर्यटन में जो धातु आ रही है परिउपसर्ग पूर्वक अट, घूमने भ्रमण करने आते हैं, तो शब्द का अर्थ पर्यटन। कहाँ जा रहे हो? पर्यटन करने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, तो शब्द बना पर्यटन। उस परिउपसर्ग पूर्वक अट धातु से लुट आदि प्रत्यय करके अटन बन गया, तो परि जोड़ दिए तो पर्यटन बन गया। तो जब आप अटसी भ्रमण करते घूमते हो, पर्यटन करते हो जंगल में, तो जंगल में छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर, छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर, कभी बड़े पत्थरों के ऊपर, कभी छोटे पत्थरों के ऊपर, कभी कभी ऐसे पत्थर होते हैं जिनको ऊपर रखते पैर कट जाते हैं। कुछ पत्थर तो ऐसे होते ही हैं, तो उनके ऊपर रखने से क्या कष्ट नहीं होता, क्या व्यथा नहीं होती? किम न स्वेत व्यथे, क्या आपको व्यथा नहीं होती? आता निश्चित रूप से व्यथा होती है। तो किंतु कहते हैं भ्रमति, घूमते रहते, कहते इस प्रकार से आपको जब व्यथा होती है तो कहते हैं अस्माकं मना भ्रमति, हमारा मन कैसे भयभीत हो जाता है, हमारा मन अस्माकं मना धीर भ्रमति, धीर बुद्धि, धी का अर्थ है बुद्धि यानी मन, भ्रमति यानी भयभीत हो जाता है, हमारा मन इस शंका से हो जाता है कि निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों चोट लगी है चरणों में, तो कष्ट उनको हो रहा है। इस प्रकार से हमारा मन विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। और दूसरी बात है, कैसे, क्या दूसरी बात कर, भगवद आयुषाम ना, हम लोगों की जो आयु है आप ही है, हम लोगों की आयु जीवन कैसा है, आप ही हैं, आपके बिना हमारा जीवन भी नहीं, आप ना हो तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हमने जो प्राण है, हमने जो प्राण है, कहते त्वयि आसवा, आप ही धारण किए। पीछे एक पंक्ति आई थी, कहाँ पर है, त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते, पहले मंत्र में आप परमात्मा में, आप श्री कृष्ण में हमने प्राण को धारण करके रखा हुआ है, और तो आप को ही खोज रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, किंतु आप तो रात को छोड़कर भाग गए, हमको आधी रात को बुला लिया और छोड़कर भाग गए, और आप में ही हमने प्राण छोड़कर रखे हुए हैं। हमारे प्राण ना तो पत्नी में है, न पुत्र में है, न पति में है, न माता में, न पिता में, तो किसमें? आप में है। आप में प्राण होने के बाद भी आप हमको आधी रात को छोड़कर भाग गए, इसलिए हम आपको खोजने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए
हमारा जीवन है, आयु है, सब कुछ है, आप ही हैं और आप ही हमको छोड़ छाड़ करके इधर उधर भाग गए। इसलिए हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप हमको दर्शन दीजिए। जब इस प्रकार से गोपिकाओं ने पुकारा, आवन अंतिम में यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर कि बहुत जोर से रोने लगी। अंतिम में तो गोपिकाएं रोने लगी। जब जोर से रोने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा अब तो ये प्राणी छोड़ देंगे, यदि मैं थोड़ी और देर करूँगा, नहीं उनके सामने प्रकट होऊंगा, तो निश्चित रूप से सारी गोपिकाएं ये प्राणों को त्याग कर देंगे। तो फिर भगवान को भी सहन नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तो प्रकट होने के पश्चात देखा कि भगवान श्री कृष्ण आ गए तो बड़ी प्रसन्न हो गई। तो सभी ने भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन आदि किया। आलिंगन आदि करके फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन सारी गोपिकाओं के साथ महारास किया। एक गोपिका के साथ एक कृष्ण, एक गोपिका के साथ एक कृष्ण। कभी कभी दो गोपिकाओं के बीच में एक कृष्ण, कभी कभी दो गोपिकाओं के बीच में एक कृष्ण, कभी कभी एक गोपिका के साथ एक कृष्ण, एक जोड़ा बना दिया। अथवा दोनों प्रकार से आता है, दो गोपिका एक कृष्ण, दो गोपिका एक कृष्ण। जैसे गरबा होता ही है, गरबा का जैसे खिलाता हूँ महाराष्ट्र बनाया, खिलाता गरबा किया, महाराष्ट्र इसी का ही नाम तो है गरबा का है, महाराष्ट्र इसी का ही नाम। अरे जो भी है महाराष्ट्र किया था रास नृत्य, तो महारास हो गई, बहुत बड़ा बहुत काल तक चला था, 6 महीना तक चला था। 6 महीने की एक रात जीवना थी उन्होंने, इसलिए महारास हो गया। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण विराट नहीं धारण करते, व्यापक नहीं होते, तो 1000 तो गोपिकाएं थी। जब 1000 गोपिकाएं थी तो एक कृष्ण क्या करेगा, इसलिए उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। तो एक गोपिका एक कृष्ण, एक गोपिका एक कृष्ण, अर्थात दो गोपिका एक कृष्ण, दो के बीच में एक कृष्ण हो गया। और दो के बीच में एक कृष्ण होकर के उन्होंने महाराज किया। 6 महीनों तक नदी में क्रीड़ा करें, जंगल में क्रीड़ा कर, वन में क्रीड़ा, रेती में, इस प्रकार के क्रीड़ा करते करते 6 महीने जब व्यतीत हो गए, पूरी रात व्यतीत हो गई, तो गोपिकाओं का जो वो था इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारी गोपिकां थक गई। फिर थकने के पश्चात फिर साय प्रातःकाल भी ब्रह्म मुहूर्त हो गया, स्नान आदि भी करवाया, वहाँ पर स्नान आदि किया, नदी में क्रीड़ा करी। क्रीड़ा करने के पश्चात सब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हो गया, छठी रात, 6 महीना वाली रात्रि का। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तुम अपने अपने घर को जाइए। कहते वहाँ यहाँ पर वर्णन आता, गोपिकाओं की इच्छा नहीं थी हमको जाए घर को, लेकिन अब गोपिका ने कहा हमारी इच्छा पूरी हुई, घर को चले गए। अब इसके पश्चात महाराज पूरा होने के पश्चात वृंदावन की लीला भी समाप्त हो गई। मतलब थोड़ी और रहे थे, फिर सीधा अक्रूर जी आ गए थे। तो अक्रूर जी आकर के भगवान श्री कृष्ण को ले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण का कौन सा व्यापार चालू हुआ, कंस को मार करके थोक वाला बड़ा व्यापार चालू हुआ। क्योंकि फिर उन्होंने छोटे छोटे राक्षसों को नहीं मारा, उन्होंने एक एक राक्षसों को सीधा 1000, 10,000, लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख को मारना चालू कर दिया। इस प्रकार से बड़ा छोटा व्यापार को बड़ा व्यापार में परिवर्तन, मतलब अब छोटे छोटे राक्षस, एक एक राक्षसों को मारना बंद कर दिया। अब बड़े बड़े जो थे सैनिक आदि थे, राजा आदि थे, उनके साथ युद्ध चालू हो गया। क्योंकि छोटे जो राक्षस थे मर चुके थे, एक एक जो सिंगल राक्षस थे और कंस के पक्ष वाले थे, वो कंस के पक्ष वाले थे, मर गए। अब बाकी बच्चे जो राक्षस क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, जो राक्षस सतयुग में तो राक्षस योनि में थे, वो राक्षस में, किंतु द्वापर के अंतिम में आकर भी राक्षस क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। तो क्षत्रिय कुल में आकर के अधर्म को बढ़ा दिया। तो उन्होंने वही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत को निमित्त बना करके, कौरव पांडवों को निमित्त बना करके उन्हीं राक्षसों को मरवा दिया। जो क्षत्रिय कुल में, सतयुग में जो राक्षस पैदा, राक्षस युग में थे, जन्मे थे, वही क्षत्रिय द्वापर के अंतिम में राजा के रूप में पैदा हुए थे। उन्हीं को आपस में झगड़ा करवा करके द्रौपदी को निमित्त बना दिया, कौरव पांडवों को आपस में झगड़ा करवा दिया, तो सारे राजा को मरवा दिया। इस प्रकार से गोपी गीत आज का पूरा हुआ। अब अगले दिन भिक्षु गीत करेंगे। भिक्षु गीत को